नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और खबरों की शुरुआत करेंगे बुलडोजर के एक्शन से। जी हां, दिल्ली के कल्याणपुरी और खिचड़ीपुर में आज बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है और इस बार डीडीए ने बुलडोजर का सहारा लिया है अवैध कब्जे को हटाने के लिए। दिल्ली के खिचड़ीपुर और कल्याणपुरी में जब बुलडोजर का एक्शन हुआ तो पक्के अवैध कब्जे हटाते हुए बुलडोजर को देखा गया। बड़ी बात यह कि न सिर्फ दुकान बल्कि घरों पर भी बुलडोजर का एक्शन हुआ है। दक्षिणी दिल्ली के इन इलाकों में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खिचड़ीपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कल्याणपुरी में भी इसी तरीके से एक्शन लिया गया है और जो अवैध कब्जे थे उन्हें हटाने का काम किया गया है, सड़कों को खाली कराने का काम किया गया है। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं कल्याणपुरी का। मेरी सहयोगी दिव्या जुड़ रही हैं ज्यादा अपडेट के साथ। दिव्या, वहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। बुलडोजर एक्शन लगातार हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक महिला है जो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। लगातार ये रो रही है क्योंकि इनकी दुकान पे ही बुलडोजर एक्शन चल रहा है। आंटी, आप इतना परेशान हो रहे, क्या हुआ? बेटा सारा टूट रहा, हमारे तो रोजी रोटी खत्म है, हम क्या करेंगे? बच्चों को देखो, आप एक बार वीडियो भेज दो इनके लिए, देखो क्या दिन हो रहा। कम से कम ऑर्डर भेजते तो हम ये तो करते, कुछ सामान अपना बाहर निकाल लेते। अब हम क्या करें बताओ? या हम वही आ रहे हैं आपके पास, ये सारे बाल बच्चे ने लेकर, आप हमारा पूरा खर्चा देना सब बच्चों को लेकर, बस हमारी ये रिक्वेस्ट। तो ये लगभग 25-30 साल से यहाँ बना हुआ से बन रहा है हमारा। तो कभी कोई नोटिस नहीं आया कि अवैध निर्माण है? पहले तो आते थे लेकिन ऐसा नहीं होता था, चले जाते थे हमारे पास। और पैसे लेते थे? कुछ भी पैसे वैसे वो दूसरे वाले देते थे। हाँ, दूसरे वाले पैसे देते थे, हम नहीं देते। तो आपको ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का एक्शन होगा? हमें ये नहीं थी कि इतना कांड हो जाएगा। हमें तो यूँ ही ठीक है, आएंगे अपना देखभाल के चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने तो इतना बुरा हाल करा। हमारे तो मारने के मरेंगे ना तो हम जीवेंगे भी क्या? देखिए, इनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। और ये जो आप सामने शख्स को देख रहे हैं, ये इन्हीं की दुकान है और जिसके आंखों के सामने जब उसकी दुकान तहस नहस होती नजर आती है तो जाहिर तौर पर कुछ इसी तरह का रिएक्शन होता है। सर, आपकी ये दुकान है, पूरी तरीके से तहस नहस हो रही है, यहाँ तक कि आप अपना सामान भी नहीं निकाल पाए। क्या अभी तक आपको ये नहीं पता था कि अवैध निर्माण है? ये अवैध निर्माण मैं तब मान लूं अगर मैं उस फैमिली से ना हूं जिसने 4 बीघा जमीन गवर्नमेंट को दे रखी है दान में। आज भी जो एमसीडी का प्राइमरी स्कूल है खिचड़ीपुर मेन रोड पे, मेरी फैमिली ने दान में दे रखा है। मैं विसल ब्लोअर हूँ। 26 बीघा लैंड जो सामने 311/16 की उसके एनक्रोचमेंट है, उसकी कंप्लेन करने वाला मैं हूँ। हजारों मेरी कंप्लेंट्स हैं। केजी राव मेंबर मॉनिटरिंग कमेटी ने एफआईआर के डायरेक्शन दे रखे हैं रिटर्न में एसटीएफ की कंप्लेन में VCDDA को। कोई कहीं सुनवाई नहीं है, नीचे से लेकर ऊपर तक। इतना महाभ्रष्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। इस पर DMC एक्ट लागू, अभी डीएम ने हमारी कोई नोटिस नहीं आया? 20-25 नोटिस, कभी कोई नोटिस नहीं। वहाँ पे जो महिला है वो ये कह रही है नोटिस आते थे लेकिन इस तरह की कार्रवाई नोटिस हमको कभी कोई नहीं आया। पुलिस से सिर्फ हमेशा प्रोटेक्शन मांगा गया कि एनक्रोचमेंट ड्राइव चलेगी। जो लैंड टोटली अनएक्वायर्ड लैंड वो है एनक्रोचमेंट की श्रेणी में आती है, जो एक्वायर हो चुकी है। ये अनएक्वायर्ड लैंड है 310/1, ये कभी एक्वायर ही नहीं हुई। जो एक्वायर भी 7.5 बीघा इस नंबर में से वो हमारे। ये एक पक्ष है इनका ये कहना है कि अवैध निर्माण नहीं। 10 साल पुराना मकान है। कल्याणपुरी से भी 10 साल पुराना मकान है, पहला इमरजेंसी से पहले। और देखिए, ये एक पक्ष है, उनका ये कहना है कि ये अवैध नहीं है। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात यहाँ जो दिख रही है कि अभी तक जो बुलडोजर का एक्शन था वो दिखता था फुटपाथ पे या रेडी पटरी पे, जो कि एंक्रोचमेंट, जो कि कब्जा किया हुआ था। लेकिन अब अवैध निर्माण के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है और वो कल्याणपुरी से भी कहा जा सकता है। जहांगीरपुरी से जो बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ 1 अप्रैल से, वो देखिए लगातार, और वो भी ऐसे समय में जब दिल्ली सरकार ने MCD से एक्शन रिपोर्ट मांगी है। ऐसे समय में ये जो कार्रवाई हो रही है ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ी है। और मैं आपको दिखाऊं, लगभग पिछले 1-1.5 घंटे से ये कार्रवाई चल रही है और जो ढहने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक भी ये सक्सेसफुल नहीं हुई है। ये महिला लगातार यही खड़ी है क्योंकि इसके सामने इसका ये आशियाना, जहां पर इनके बच्चे जो हैं वो रोजी रोटी कमाते हैं, वो उजड़ता नजर आ रहा है। आंटी, आप क्यों नहीं जा रही हैं यहाँ से? मैं क्यों जाऊं? मैं तो जब जाऊंगी जब मेरा सारा ये बिल्डोजर चले जाएंगे और सारा इसका जितना बना टूटा सबका पैसा देगी। जब जाऊंगी मैं, अरे मैं भी यहीं मरू हूँ अपने बच्चे ने लेकर। चलाओ बिल्डोजर और हम यहीं बैठे सारे बच्चे ने लेकर। जब तुम अपनी कर रहे हो तो हम भी अपनी करेंगे अब।
पुश्तैनी जमीन है लो जी। जो हमारी जमीन है कल्याणपुरी बसने से भी 20 साल पुरानी जमीन है। आज कैसे मर रहे हैं इसी पे, वहाँ तक क्यों ना टूट रही? जो तुड़वा रहे हैं उनकी क्यों नहीं टूट रही? जो मैन यूं आ रही है। उनका ये कहना है कि बाकी जमीन गांव की जमीन है जो डीडीए दे चुकी है, लेकिन ये एक जमीन ऐसी बची नहीं मिला अभी हमें। ले लो जमीन है, लेकिन हमें मुआवजा दो, इसके जगह कहीं हमें और दो। और देखिए लगातार ये कोशिश की जा रही है दुकान मालिक द्वारा कि ये कार्रवाई रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जो कार्रवाई है वो पूरी होगी। ये जो आप देख रहे हैं हालांकि आनन फानन में किया गया है। देखिए वहां पे कुर्सियां भी रखी हुई हैं, जो एसी है कूलर हैं वो भी वहीं रखे गए हैं, यानी कि इतना भी मौका नहीं दिया गया कि सामान निकाला जाए। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो भी अभी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने भी ये आरोप लगाया है कि जो एमसीडी या फिर डीडीए द्वारा ये बुलडोजर एक्शन है ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। और दिल्ली में देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि दिल्ली के लगभग 63 लाख मकानों को तोड़ने का प्लान है एमसीडी का और डीडीए का, यानी प्रशासन सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों को परेशान कर रहा है। ये जो आरोप लगाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी आती है वो ये कहती है कि गरीबों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन ये कार्रवाई तो कानूनी है ना, आपका क्या मानना है? ये डीडीए कर रही है जी, ये अपनी मनमर्जी चला रही है। अच्छा, ये जो जमीन है तो हमारी पुश्तैनी जमीनें हैं, इनके पेपर है हमारे पास। अच्छा, ये अपनी जमीन बता के इसको ऐसी जबरदस्ती कर तो रहे हैं। यहाँ पर जो डीडीए के अधिकारी आए वो भी पेपर्स लेके आए हैं पूरी कार्रवाई के साथ। जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है, सब जंगल राज है। कोई अधिकारी ये बोलने के लिए तैयार नहीं है जी इस अथॉरिटी से मैं तोड़ रहा हूँ, कोई ऑर्डर दिखाए अपने, कोई नहीं दिखा रहा। इन्होंने पैसे खाए हैं पुलिस अधिकारियों ने भी और डीडीए के अधिकारियों ने, और एक तरफी कार्रवाई कर रहे हैं। करोड़ों का सामान खाक कर दिया बिल्कुल। एक दिन पहले हमें ये बताते हम अपना सामान बाहर करते, तो ये कोई इंसानियत नहीं है। ये वाली जो मैं अगर दुकान दिखाऊं तो यहाँ पर बहुत फर्नीचर मार्केट है, चूंकि ये तो एक दिल्ली हाई कोर्ट के जो वकील हैं वो यहाँ पे बैठते थे, उनका चैम्बर था, लेकिन ये जो एक दुकान थी ये फर्नीचर मार्केट है। और आप देखिए बहुत सी आपको यहाँ पर जो गद्दे हैं वो नजर आ जाएंगे। पूरा फर्नीचर जो दुकान है उसमें लोडेड था और इतना भी समय नहीं दिया गया कि वो अपना माल निकाल सके और पूरा तहस नहस कर दिया गया है, यानी लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार प्रशासन ये दावा कर रहा है कि ये कानूनी कार्रवाई है। और सिर्फ अगर इस दुकान की बात करें तो मैं आपको ये दिखाऊं कि पूरी आखिरी तक दुकानों का बाजार सजा है, लेकिन सिर्फ इसी पर कार्रवाई इसलिए ये हुई है क्योंकि प्रशासन का ये दावा है कि बाकी जो जमीन है वो गांव की है, लेकिन ये कुछ जमीन जो थी वो डीडीए के अंडर आती थी और लगातार यहाँ अवैध निर्माण हुआ। सबसे बड़ी बात यही है, यानी आम लोगों का आरोप है कि इलीगल नहीं है उनकी जमीन, फिर भी कार्रवाई हो रही है। लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी पर लोअर कोर्ट का फैसला एक तरफा, ये कहा है ओवैसी ने। ज्ञानवापी को लेकर जो निचली अदालत ने फैसला सुनाया वो एक तरफा है, मुसलमानों का पक्ष सुने बिना फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो स्टे लग जाएगा, यह भी विश्वास है उन्हें। तो गलत ऑर्डर है लोअर कोर्ट का, गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब कल इसकी सुनवाई करेगा तो कंप्लीट स्टे दे देगा लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर, कंप्लीट स्टे दे देगा उस सर्वे के ऊपर, उस सब चीजों की रिपोर्ट आए बगैर मुसलमानों को मौका दिए सुनने कि आपने ऑर्डर पास कर दिया। कंप्लीटली अनफेयर है ये। कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया कि मुसलमानों को रिलीजियस ऑब्जर्वेंस करने की पूरी इजाजत है और रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में वजू भी शामिल है। वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और वो जिसको कहा जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए 400 साल से उसको हाथ नहीं लगाए। और अगर यही अगर आप करते रहेंगे तो फिर ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा, पूरे फव्वारे बंद हो जाएंगे ताजमहल के। और अगली बड़ी खबर भी इसी मामले से जुड़ी हुई। वाराणसी कोर्ट में आज वकीलों की हड़ताल है तो ज्ञानवापी मामले में सुनवाई पर संशय बना हुआ है। 20 मई को बार काउंसिल की भी हड़ताल है और मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से समय मांगा है। आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा गया है। आज उम्मीद की जा रही थी कि आपत्ति दाखिल कर देंगे, लेकिन अब 2 दिन का वक्त मांग लिया है मुस्लिम पक्ष ने कि इस मामले से जुड़ी हुई जो भी आपत्ति उन्हें दर्ज करानी है उसके लिए उन्हें 2 दिन का समय दिया जाए। आज पूरे देश की निगाहें वाराणसी कोर्ट पे लगी हुई थी, लेकिन आज यहां वकीलों की सांकेतिक हड़ताल है जिस वजह से
इस बात को लेकर संशय है कि आज सुनवाई हो पाएगी या नहीं। 3 महत्वपूर्ण जो याचिकाएं थी, 7 प्रमुख बिंदु थे जिन पर सुनवाई होनी थी, लेकिन हड़ताल की वजह से उस पर संशय लग रहा है। लेकिन फिलहाल मेरे साथ वाराणसी बार काउंसिल का अध्यक्ष हैं। सर, क्या लगता है कि सर इस हड़ताल का असर सुनवाई पर पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, हड़ताल की असर सुनवाई पर पड़ेगी, क्योंकि साधारण सभा की बैठक से हम लोग कोई भी निर्णय लेते हैं तो साधारण सभा की बैठक बुला करके उसमें सारे लोगों के विचार जब आ जाते हैं उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेते हैं। चूँकि साधारण सभा की बैठक में लगभग सारे लोगों ने यह बात कही कि जो विशेष सचिव ने अधिवक्ताओं के, पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए अमर्यादित टिप्पणी की है, उसके विरोध में हम स्वतः संज्ञान लेते हुए बार काउंसिल के निर्णय का इंतजार न करते हुए आज की हड़ताल की घोषणा की है। इसलिए इस प्रकरण पे पूरी आज यह इस प्रकरण की सुनवाई हो, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इस संबंध में हमारे पास प्रार्थना पत्र आए हैं, लेकिन हमारी कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। जब तक कि हम अपने कार्यकारिणी के सदस्यों को बुला करके उनकी राय नहीं जान लेंगे, तब तक इनको हम अनुमति दें या न दें, इस विषय पे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर अनुमति देने की भी व्यवस्था बनेगी तो वह लंच के बाद ही बन सकती है, जैसा कि हम स्थिति देखेंगे। अभी फिलहाल यह आप मान के चलें कि अनुमति इनको नहीं मिलेगी, आज के इस सुनवाई के प्रकरण नहीं हो सकती, यह इसकी पूरी संभावना है, यह आप मान के चलें। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर दे थे जो बार काउंसिल के एसोसिएशन के अध्यक्ष, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये कार्यकारिणी का बैठक था और कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया था और कार्यकारिणी की बैठक में अब इस बात की सहमति बनती नहीं दिख रही है कि आज हम इनको अनुमति दे सके। जो आवेदन उनके पास आया है कि इस पूरे मामले की सुनवाई आज हो, इस स्थिति में आज कोर्ट दूसरी तिथि मुकर्रर कर सकती है और दूसरी तिथि को इस सुनवाई को किया जा सके, सुनवाई हो सकती है। कैमरामैन धर्मेंद्र साहू के साथ अमिताभ ओझा, वाराणसी, न्यूज़ 24। और ज्ञानवापी मस्जिद का नया वीडियो सामने आ गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें वजूखाना की तस्वीर दिखी थी और ये देखिए सील होने के बाद की ये तस्वीर है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ग्रिल से चारों तरफ से वजूखाने को घेर दिया गया है और कोर्ट का आदेश था कि सील किया जाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वजूखाने की तस्वीर है ज्ञानवापी के अंदर, जहां पर शिवलिंग होने का दावा किया गया है और उसे पूरी तरीके से ग्रिल से घेर दिया गया है, सील कर दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस जगह पर कोई नहीं जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये पुराना वीडियो भी देख लीजिए, ये उस दिन का जिस दिन सर्वे किया गया था, उस दिन ये वीडियो सामने आया था, क्योंकि जो पूरा हौदा है उससे पानी निकाला गया था, मछलियां निकाल ली गई थी और फिर मलबे को हटा के यहां पर सर्वे का काम किया गया था। और आज जो तस्वीर सामने आई है उसमें ग्रिल चारों तरफ से हौदे के नजर आ रहा है, यानी कि वजूखाने को पूरी तरीके से ग्रिल से सिक्योर किया गया है, सील कर दिया गया है कोर्ट के आदेश के मुताबिक। और आई सीधा रुख कर लेते हैं हम वाराणसी का। अमिताभ ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। अमिताभ, क्या लग रहा है, सुनवाई हो पाएगी, नहीं होगी? क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जो वकील आपसे बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि आज मुश्किल है, नहीं हो सकता आज। देखिए, दोनों तरफ से जहां पे आपत्ति मांगी गई थी तो आज एक पक्ष की आपत्ति आ गई, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसमें 2 दिनों का समय मांगा है आपत्ति देने में। और उनका जो आवेदन है वो कोर्ट के सम्मुख है और माना जा रहा है कि 2:30 बजे इस मामले में कोर्ट अब अगली तिथि तय करेगा कि इसमें कल सुनवाई होनी है या उसके बाद सुनवाई होनी है। कहा जा रहा है कि अब हड़ताल की स्थिति में आज बहस नहीं हो सकती है और जीरा नहीं होगी। इस स्थिति में कल का डेट मिल सकता है या फिर उसके बाद का डेट मिल सकता है, क्योंकि सुबह से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद चूंकि बड़ा मामला था, गंभीर मामला था, इस वजह से इस मामले में अनुमति दी जा सके, लेकिन बार एसोसिएशन ने इस मामले में अनुमति नहीं दी कि आज जीरा करेंगे। और इसके बाद जो आपत्ति थी वो दाखिल हुई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसमें 2 दिनों का समय मांग लिया है और उन्होंने अपना आपत्ति दाखिल नहीं किया है। ऐसी स्थिति में साफ है कि आज उस मामले में सुनवाई नहीं हो सकती है। कल जो है डेट इसमें आज 2:30 बजे जो है बताएंगे कि अगली डेट कब पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ, यानी कि कल रिपोर्ट भी सौंपी जानी है और तमाम जो आपत्तियां हैं वो उस पर भी सुनवाई होगी और मुस्लिम पक्ष ने समय मांग लिया है 2 दिन का आपत्ति दाखिल करने के लिए। शुक्रिया, पूरी अपडेट आप हम तक पहुंचाई उसके लिए। और दूसरी बड़ी सियासी खबर का आइए रुख कर लेते हैं गुजरात से। जो बड़ी खबर है, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका मिल गया है गुजरात में। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। हार्दिक ने आज ट्वीट करते हुए कहा कि अब
भविष्य में मैं ये सोच पा रहा हूं कि एक सकारात्मक राजनीति कर पाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस निर्णय में मेरे लोग और गुजरात के लोग साथ देंगे। कांग्रेस चिंतन शिविर के दौरान ये साफ हो गया था कि हार्दिक पटेल अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। कांग्रेस आज उन्होंने छोड़ दिया। रघु भाई, हमारी आपकी बातचीत हुई थी कांग्रेस चिंतन शिविर के दौरान, ऐसा आभास हो गया था कि हार्दिक पटेल के मन में कांग्रेस छोड़ने का है, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था जो इन्विटेशन उनको दिया गया था। देखिए, वो बेईमानी की राजनीति कर रहे थे शुरू से। मैं जब से प्रभारी बना हूँ किसी पॉलिटिकल इवेंट में उन्होंने कोई सहयोग दिया नहीं। हमने उनको जो जिम्मेदारी दी वो वहाँ गए नहीं। वो अपने पर्सनल एजेंडे की पॉलिटिक्स कर रहे थे और वो एजेंडा ये कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ धोखाधड़ी करो, अपने जो केसेस है उनको सेटल करो। बीजेपी के साथ मिली भगत की राजनीति हो रही थी और सारे गुजरात को मालूम है। वो समझते हैं कि किसी को मालूम नहीं है। और जब नरेश पटेल जी की चर्चा हुई कि वो कांग्रेस में आ रहे हैं तो इनके पेट में दर्द होने लग गया कि अब मेरी स्पेस खत्म हो जाएगी। तो अपनी स्पेस खत्म होने की डर से वो पार्टी छोड़ दे, वो भी आरोप लगा के इससे बड़ी बेईमानी हो नहीं सकती। अपनी चिट्ठी में उन्होंने 2-3 बातें लिखी है। नाम नहीं लिया राहुल गांधी का, लेकिन इशारा राहुल गांधी की तरफ था कि जब यहाँ पे जरूरत थी नेता विदेश में रहते हैं। यहाँ पे चिकन सैंडविच के बारे में बात, ये ड्राफ्टिंग भारतीय जनता पार्टी की है और ये ड्राफ्टिंग उनको दी गई है, वो उस पर साइन किए उन्होंने। यही अवसरवाद का एक तरह से उदाहरण है, जो कल तक प्रियंका जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये स्टार कैंपेनर बन के पंजाब के चुनाव में, उत्तराखंड के चुनाव में, यूपी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को गालियां दे रहा था जो आदमी, अचानक रातों रात उनको राहुल गांधी और हमारी कांग्रेस के नेतृत्व में बुराइयां नजर आने लग गई। इससे ज्यादा अवसरवादी राजनीति और क्या हो सकती है। एक आखिरी सवाल कि युवाओं के बारे में लगातार वो बात करते हैं, ऐसा वो एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं के हमारे जाने से नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को। देश के नौजवानों ने इलेक्ट किया है कि उनको कि आप देश के सिंबॉलिक यूथ लीडर हो, स्वयंभू नेता है, वो गलतफहमी दूर हो जाएगी, चुनाव में जाएंगे ना। और क्या धंधे किए हैं कांग्रेस के अंदर, वो पूरे कांग्रेस के लोगों से पूछोगे तो पता चल जाएगा। आज तो कांग्रेस, मैं समझता हूं कि इस तरह के लोगों से कोई पॉलिटिकल पार्टी जितनी दूरी बना के रखे उतना ठीक है, वरना पूरे सिस्टम को आप खराब करके और उसके बाद चल दोगे आप, तो आपके पॉलिटिकल विचारधारा या पॉलिटिकल पार्टी का अनुशासन, उससे अपने आप को ऊपर समझना, किसी पॉलिटिकल पार्टी में वो चल नहीं सकते। पहले बातचीत करने के लिए रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहेगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।